अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ का और देखेंगे कि कौन सा मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। इस एनालिसिस में हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को शामिल करेंगे जैसे कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एजुकेशन वगैरह। और आखिर पे हमारे पास एक कंट्री आएगी जो कि दुनिया की बेस्ट कंट्री होगी। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 3 चीजों को देखा जाता है। नंबर 1 एक एवरेज आदमी की इनकम, नंबर 2 उसका एजुकेशन लेवल, नंबर 3 उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि वो कितनी लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। इसी से आपको पता चलता है कि कोई मुल्क तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर। यूनाइटेड नेशंस हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है जिसमें HDI रैंकिंग्स भी होती हैं। 2019 की रैंकिंग में नॉर्वे नंबर 1 पर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर है आयरलैंड और चौथे नंबर पर है जर्मनी। इसमें पाकिस्तान की रैंक है 152। इस रैंकिंग में जो पहली 50 कंट्रीज होती हैं वो तरक्की याफ्ता मानी जाती हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है वो है कंबोडिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कतर, तीसरे नंबर पर है थाईलैंड, फिर बेनिन और बेलारूस। बेनिन एक वेस्ट अफ्रीकन मुल्क है। ये क्राइटेरिया इतना एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें हर मुल्क अपने मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है। यही वजह है कि ये गरीब कंट्रीज टॉप पे आई हुई हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट में क्लासीफाई कर देती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी कम रहता है। इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग है 89 और इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6%। हम सब जानते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर वेलफेयर सिस्टम होता है, यानी कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो उसे हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते हैं, जबकि गरीब ममालिक में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इन तरक्की पजीर ममालिक में जो गरीब अवाम है उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है। इसलिए ये क्राइटेरिया इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद जो क्राइटेरिया है वो है नॉमिनल GDP, यानी कि एक मुल्क का ओवरऑल GDP। इसमें टॉप रैंक पर है USA, जिसका GDP 20,000 बिलियन डॉलर्स है। इसके बाद कंट्रीज हैं चाइना, जापान और जर्मनी। इसमें पाकिस्तान की रैंक है 40। नॉमिनल GDP से ज़्यादा अहम है GDP पर कैपिटा। इसमें जो टोटल GDP होता है उसे कंट्री की टोटल आबादी से डिवाइड किया जाता है। GDP पर कैपिटा के हिसाब से जो नंबर 1 कंट्री है वो है लग्जमबर्ग। ये यूरोप में मौजूद छोटी सी कंट्री है। दूसरे नंबर पर है मकाओ, ये चाइना के अंडर एक रीजन है। फिर है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, आयरलैंड और कतर। इसमें पाकिस्तान की रैंक है 155। अगला क्राइटेरिया है सेक्स रेशो, यानी कि मेल टू फीमेल रेशो कितनी है किसी मुल्क में। वो मुल्क जिसमें औरतों की निस्बत मर्द ज्यादा हैं वो है कतर, जहां पर 100 आदमियों के लिए 32 औरतें हैं। इसके बाद कंट्रीज हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, फिर बहरीन। इन मुल्कों में 100 आदमियों के मुकाबले में 45 से 55 के दरमियान औरतें हैं। अब उन मुल्कों की भी बात कर लेते हैं जहां पर औरतें ज्यादा हैं। तो इसमें टॉप रैंक पर आता है नेपाल। यहाँ पर 100 आदमियों के मुकाबले में 119 औरतें मौजूद हैं। इसके बाद कंट्रीज हैं कुराकाओ और लाटविया। इसमें पाकिस्तान की रैंक है 186। पाकिस्तान में 100 आदमियों के मुकाबले में 94 औरतें हैं। दोस्तों, अगला क्राइटेरिया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स या EPI। ये क्राइटेरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्राइटेरिया में बहुत से फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल हेल्थ, जिसमें देखा जाता है कि हवा कितनी साफ है, पीने का पानी कितना साफ है, गलियों बाजारों में सफाई का क्या म्यार है, सैनिटेशन कैसी है। इसके बाद आता है इकोसिस्टम वाइटैलिटी, जिसमें आता है कि आपकी कंट्री में जंगलात कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, पानी के रिसोर्सेज कितने हैं। इसमें टॉप रैंक पर आता है स्विट्जरलैंड, फिर है फ्रांस, डेनमार्क, माल्टा, स्वीडन और UK। दोस्तों, ये 2018 की रैंकिंग है। इसमें पाकिस्तान की रैंक है 169 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगला क्राइटेरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2020 की रैंकिंग्स के मुताबिक इसमें नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड, फिर है सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया और USA। बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ जो है इनइक्वालिटी, यानी कि अमीर और गरीब में कितना फर्क है। इसे गिनी इंडेक्स से मेजर किया जाता है। इसमें टॉप रैंक पर है यूक्रेन,
फिर आते हैं स्लोवेनिया, नॉर्वे, स्लोवेकिया और चेक रिपब्लिक। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर अमीर और गरीब में बहुत कम फर्क है। अगला क्राइटेरिया है एजुकेशन। इसमें देखा जाता है कि एक एवरेज बच्चा साइंस, मैथ्स और रीडिंग में कैसा है। वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में पहले नंबर पर है साउथ कोरिया। उसके बाद कंट्रीज हैं फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और जापान। दोस्तों, इस रैंकिंग में सिर्फ 80 मुल्क शामिल थे। अगला क्राइटेरिया भी बहुत अहम है, ये है हैप्पीनेस, कि एक एवरेज इंसान अपने मुल्क में कितना खुश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है। इसमें बहुत से फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है। मिसाल के तौर पे फ्रीडम ऑफ मेकिंग लाइफ चॉइसेस, कि वो मुल्क में अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है या नहीं, वो कितनी करप्शन करता है, कितना फराख दिल है, और इसकी आमदनी भी देखी जाती है। इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे है। ये रिपोर्ट 2017 से 2019 की है। पाकिस्तान की रैंक इसमें 66 है। तो दोस्तों, अब आती है फैसले की घड़ी। आपके ख्याल में बेस्ट कंट्री कौन सी होनी चाहिए? इससे पहले कि मैं अपना बताऊं, आप वीडियो को रोकें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कंट्री बेहतरीन लगी। तो लिख लिया आपने? दोस्तों, मेरे मुताबिक स्विट्जरलैंड बेस्ट कंट्री होनी चाहिए। यूएस न्यूज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग हर साल निकालते हैं। इनके मुताबिक भी पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। इसके बाद जो कंट्रीज आती हैं इनकी लिस्ट में, वो है जापान, कनाडा, जर्मनी और यूके। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जापान इस लिस्ट में क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कंट्री रैंक करने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं। इस लिस्ट में मेरे बताए क्राइटेरियाज के अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स थे, जैसे कि हेरिटेज, जिसमें कंट्री की सकाफत और तारीख आती है, यहाँ का खाना, फिर ये कि यहाँ के लोग कितने फ्रेंडली हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 80 मुल्कों का एनालिसिस किया गया था। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज।